हमारे भारत सरकार ने अमेंडमेंट एक्ट लाया है इसका और उसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। जो वक्फ एक्ट था जी। उसके अंदर बहुत ज़्यादा लॉजिकल लेक्यूनास थे। जो इस्लाम के अस्तित्व में आने से पुराना मंदिर था उसको भी इस्लाम ने वक्फ लैंड बोल दिया। लोगों की एक ऐसी अवधारणा थी, एक ऐसी सोच थी कि किसी को भी हम वक्फ लैंड बोल देंगे। हम कोर्ट जो चलती है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे चलती है। लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। कोई भी लॉ आता है उसके पीछे एक लॉजिक होता है। एक मुस्लिम पक्ष ने एक नैरेटिव बनाने की बहुत कोशिश की। वक्फ लॉ में पहले बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। कोर्ट तक की जमीन को ये बोल दिया कि ये वक्फ की जमीन है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। देश भर में वक्फ की लड़ाई जो है एक अलग लड़ाई में से मानी जा रही है। वक्फ को लेकर पहले भी कई ऐसे संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद से जो है तमाम इलाकों में, जिसमें से सबसे पहले अगर बात करें तो दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में जो है सबसे बड़ी भीड़ जुटी थी। जिसके बाद जो है तमाम ऐसे इसको जो है धर्म के मुद्दे से भी जोड़ा गया। अक्सर वक्फ जो है धर्म के तौर पर एक बहुत बड़ी चीज़ जो है इस्लाम धर्म में मानी जाती है। वहीं तमाम सनातन धर्म को लेकर भी जो है इसमें कई कई बड़े अधिकारी हैं वो इसमें रोचक दिखा रहे हैं, क्योंकि वक्फ के द्वारा कभी गाँव को अपना बता दिया जाता है तो कभी मंदिर को। इसमें हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट। इनसे जानेंगे कि क्या है वक्फ का पूरा मामला और आज की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सर, क्या है पूरा ये मामला और आज की जजमेंट क्या थी? देखिए, क्या है कि जो वक्फ एक्ट था जी। उसके अंदर बहुत ज़्यादा लॉजिकल लेक्यूनास थे। अब उसके अंदर ये भी देखा गया था कि एक 2000 साल पुराना, 2500 साल पुराना जो मंदिर था, जो इस्लाम के अस्तित्व में आने से पुराना मंदिर था, उसको भी इस्लाम ने वक्फ लैंड बोल दिया। दिल्ली हाई कोर्ट की लैंड को वक्फ लैंड बोल दिया। और बहुत ज़्यादा लॉजिकल लेक्यूनास होने के कारण जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती है, समाज आगे बढ़ता है, उसके अंदर चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो ये इसी के ही मद्देनज़र में हमारे भारत सरकार ने अमेंडमेंट एक्ट लाया है इसका और उसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। तो सुप्रीम कोर्ट का ये उसके अंदर मानना था कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कुछ भी लीगल सब्सटेंस नहीं है, मतलब कुछ भी सब्सटेंशियल कुछ ऐसा नहीं है पिटिशनर के जो पिटिशन में, और इस वजह से उसको बोल दिया कि हम ऐसा कुछ नहीं देखते कि हम इसके ऊपर स्टे लगाएं। पर उसके अंदर कुछ चीज़ें जो कोर्ट ने अपने संज्ञान में ली हैं वो ऐसी हैं कि वो बोल रहे हैं कि पहला तो ये है कि जो 5 साल वाला एक विषय था कि जो 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा है, एक वो वाला विषय है कि स्टेट उसको बताए कि वो कैसे 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है। उसके अंदर एक लॉजिकल रीजनिंग दे कि वो आप कैसे देखेंगे कि वो इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा है, नहीं कर रहा है। ऐसे 2-3 विषयों के लिए उन्होंने बोला है। पर मेन चीज़ उसके अंदर ये है कि कुछ भी ऐसा नहीं है उसके अंदर कि कोर्ट को ऐसा लगे कि कोर्ट को जस्टिफाई किया जा सके कि वो उसको स्टे लगाया जाए। तो उसके अंदर कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि हम इसके अंदर स्टे नहीं लाएंगे। और ये पब्लिक इंटरेस्ट में चीज़ हुई है। पब्लिक एक लोगों की एक ऐसी अवधारणा थी, एक ऐसी सोच थी कि किसी को भी हम वक्फ लैंड बोल देंगे, हम कुछ भी कर देंगे। और ऐसा होता भी था। पिछले जब से वक्फ लॉ आया है, कोई भी रैंडम ज़मीन को, किसी भी कोर्ट की ज़मीन को, सरकारी ज़मीन को, रेलवे की ज़मीन को, सब कुछ बोल देते हैं जी वक्फ की ज़मीन है। तो कोई उसके अंदर रास्ता नहीं है कि आप अगर वहाँ पर जाके कोर्ट में भी नहीं जा सकते, डायरेक्ट कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा, वो भी एक मुस्लिम होता है। तो वहाँ पर एक लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। कोई भी लॉ आता है उसके पीछे एक लॉजिक होता है, एक जस्टिस होता है, एक नेचुरल जस्टिस की एक फिलॉसफी होती है। वो ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें। अच्छा, आमतौर से देखा गया था कि जब वक्फ का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में आया था, उस दौरान जो है एक पिटीशन जो है वो एक हिंदू धर्म से साझा की गई थी, एक इस्लाम से भी साझा हुई थी, जिसमें जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड चल रहे थे और उसमें कहा जा रहा था कि इसको आप शेयर करिए, साइन करवाइए। क्या वाकई में जो वो फॉरवर्डिंग मैसेजेस थे, क्या इसका भी सहारा लिया गया, इसमें उस सोर्स का भी यूज़ हुआ है? देखो, कोर्ट जो चलती है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे चलती है। समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे मेरे को लगता है कोर्ट को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर फिर भी मुस्लिम पक्ष ने एक नैरेटिव बनाने की बहुत कोशिश की। कोर्ट को प्रेशराइज किया जा सके सामाजिक तौर पे, मीडिया के ज़रिए जो उनका पूरा एक तंत्र है उसको इस्तेमाल किया गया कि एक नैरेटिव ऐसा बनाया जाए जिससे ये लगे कि जो मुस्लिम पक्ष है उसके साथ गलत हो रहा है। पर वो तंत्र और वो सब जो नैरेटिव है वो कोर्ट में नहीं चलता।
कोर्ट चलता है क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अगर ऐसा कुछ होगा तो वो देखते हैं कि भाई जो चीज़ सब्सटैंशिएट करेगी वो चीज़ कोर्ट में मानी जाएगी। तो वो उन्होंने बिल्कुल उसके मद्देनज़र कोर्ट ने अपना वो किया कि ऐसा कुछ सब्सटैंशिएट नहीं कर रही है उनकी पिटीशन, तो उसके अंदर बोल दिया। आज की जो जजमेंट थी, क्या इस जजमेंट के बाद वक्फ लॉ में ट्रांसपेरेंसी आएगी आमतौर से? बिल्कुल, वक्फ लॉ में पहले बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और ये देखा गया कि किसी भी रैंडम ज़मीन को, चाहे वो सरकारी ज़मीन हो, कोर्ट तक की ज़मीन को ये बोल दिया कि ये वक्फ की ज़मीन है। कोई भी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं है उस चीज़ को चैलेंज करने का। कोई भी ये तरीका नहीं है कि मैं कोर्ट में जाके एक सिविल डिस्प्यूट बना दूँ उसको और सिविल डिस्प्यूट को लड़ूँ। वो सारी जो चीज़ें थी वो एक तंत्र के तहत जो हमारी पुरानी सरकारें रही हैं उन्होंने किया है। पर सोचने वाली बात ये है कि जब नई सरकार आई है तो उसने एकदम से ऐसा कुछ दबाव से वो नहीं किया। कोर्ट के ज़रिए, सरकार ने पार्लियामेंट के ज़रिए ऐसा किया, कोर्ट की भी उसमें रज़ामंदी आई है। तो बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से ही ये सारे बदलाव आ रहे हैं और ये जो नया प्रोसेस आ रहा है, नया लॉ आ रहा है, उसके अंदर भी बहुत ट्रांसपेरेंसी है। जी। आमतौर से पहले देखा जाता था कि वक्फ का जो है बोर्ड का जो कोर्ट है वो अलग होता था, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग थे। क्या आज की जजमेंट के बाद इसमें कुछ बदला गया है? बिल्कुल इसके अंदर देखो, इसके अंदर अभी भी इस्लाम को प्रैक्टिस करने वाले लोग रहेंगे। ऐसा नहीं है कि उनसे सारी पावर्स ले ली हैं कि या उनका कोई भी वो रहेगा नहीं, पर इसके अंदर सरकारी तंत्र के लोग भी डाले हैं, समाज के लोग भी डाले हैं और जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो तो हैं ही। तो मतलब किसी के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। हिंदू पक्ष से भी कोई बिल्कुल advocate रहेंगे? हिंदू पक्ष से भी लोग रहेंगे, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी रहेंगे। पहले क्या होता था कि जो वक्फ की कमेटी होती थी उसके जितने भी चेयरमैन होते थे वो हमेशा से ही मुस्लिम होते थे। जी। तो ये भी चीज़ एक हिंदू पक्ष के अंदर ये थी कि ये गलत है, या जो समाज ये देख रहा था कि ये गलत चीज़ है, तो उसको भी चैलेंज किया गया है। अभी कुछ चीज़ें हैं जो कोर्ट के आगे अभी सरकार को पेश करनी है, उनमें थोड़ा समय लगेगा, पर आगे-आगे जैसे आगे चीज़ें बढ़ती हैं और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी। जी। अच्छा, जो फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर या फिर आपके ध्यान में कोई ऐसी याचिका है जो वक्फ को लेकर चल रही हो? अभी तो यही है, कंपाइल कर दी गई है वो। किसी गाँव या किसी मंदिर को बताया हो फिलहाल में? हाँ, केरला का एक मंदिर है जो शायद 1210 का मंदिर है। जी। वो भी एक चैलेंज किया हुआ है, दिल्ली हाई कोर्ट की ज़मीन को भी चैलेंज किया हुआ था। जी। ऐसे तो मतलब बहुत ज़मीनें हैं, पर वो उसका जो प्रोसेस है वो ऐसा है कि बहुत रेयरली ही चीज़ें कोर्ट में आ पाती हैं तो और वो उसका सारी नीचे कमेटी के अंदर ही जाके रिज़ॉल्व हो जाती हैं और वो एक तरफ़ा रिज़ॉल्व होती थी। तो उसका जजमेंट क्या आज के फैसले के हिसाब से लिया जाएगा या पुराने लॉ के अकॉर्डिंग होगा? अभी तो देखो जजमेंट क्लियर नहीं है हर चीज़ में। जजमेंट ये भी कहती है कि 3 पॉइंट्स उन्होंने ऐसे बताए हैं जो अभी स्टेट को क्लियर करने हैं। जी। तो वो जब वो क्लियर हो जाएगी तो एक बार और चीज़ें क्लियर होंगी। अभी और भी 3 चीज़ों पे सवाल पूछे हैं कोर्ट ने सरकार से। जैसे ही वो चीज़ें क्लियर होती हैं, उसके बाद पता लगेगा कि ये क्या जजमेंट है, वो क्या क्लियर होती है पूरी। क्या आप उन सवालों के बारे में बता सकते हैं थोड़ा कि क्या है वो सवाल है? एक तो यही है कि जो मैंने आपको बताया था कि 5 साल वाला जो प्रोविज़न है, कि 5 साल के अंदर कि कैसे होता है कि कोर्ट ने ये बोला है कि जो 5 साल प्रैक्टिस कर रहे हैं इस्लाम को, आप उसको कैसे जस्टिफ़ाई करेंगे कि वो कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। तो उसके लिए एक ड्यू प्रोसेस को बताना पड़ेगा सरकार को कि हम कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि जी। 5 साल से कौन इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ऐसे सवाल। जी, धन्यवाद। ये थी आज की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और इस पे खास ये रिपोर्ट थी हमारी। बहरहाल इस पर आपकी कोई अपनी राय हो तो हमें कमेंट में लिखिए और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाबकेसरी.com दिल्ली। धन्यवाद।